हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनएससी सीरीज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है लेट डाउन रिफ्लेक्स या ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स या मिल्क एजैकुलेशन रिफ्लेक्स। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता होगा कि मिल्क के एजैकुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आप रटते हैं, कोई और फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन, कहाँ पर ऑक्सीटोसिन आएगा, कहाँ पर प्रोलैक्टिन आएगा। इन चीज़ों को कंफ्यूजन अभी हम क्लियर कर देंगे। शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा किस प्रकार से लैक्टोजेनेसिस हो रहा है और किस प्रकार से ऑक्सीटोसिन रिलीज के कारण से इजैकुलेशन हो रहा है मिल्क का। क्लियर, मतलब मिल्क का कैसे प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे मिल्क का इजैकुलेशन हो रहा है। तो अपना आज का टॉपिक है लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि लेट डाउन मीन्स अगर बेबी सकलिंग रिफ्लेक्स नहीं करेगा, सक नहीं करेगा, और तब भी अगर ब्रेस्ट के अंदर से मिल्क इजैकुलेट होने लग जाए, इट मीन्स इट विल बी कॉज्ड बाय द सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन बाय द हाइपोथैलेमस। मतलब सोचने विचारने मात्र से अगर मिल्क इजैकुलेट होने लग रहा है, इसका मतलब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर, इसमें सकलिंग रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जस्ट फॉर इमेज, अगर अपन मदर बेबी की इमेज को याद करेगा या बेबी की क्राई को सुनेगा और सुनने मात्र से इजैकुलेशन होने लग जाएगा मिल्क का, तो ये क्या है, लेट डाउन रिफ्लेक्स है। क्लियर। अब हम अगर टॉपिक के अंदर जाने की कोशिश करें तो यहां पर लेट डाउन रिफ्लेक्स को समझने से पहले, लेट डाउन रिफ्लेक्स को समझने से पहले सिंपल ब्रेस्ट एनाटॉमी को आपको समझना पड़ेगा। सिंपल ब्रेस्ट एनाटॉमी हम डीप नहीं पढ़ रहे हैं, जितनी हमको जरूरत है चीज को समझने के लिए उतनी हम ब्रेस्ट एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये अपन ने बैच ड्रॉ किया और सकलिंग रिफ्लेक्स के लिए अपन ने बेबी को सक करवा रहे हैं। यहाँ पे यहां पर हम जो कंटेंट बना रहे हैं उनको आप समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपके पास में फैट एडिपोज टिश्यूज। ये फैट एडिपोज टिश्यूज के अंदर सस्पेंसिव लिगामेंट होते हैं जो कि ब्रेस्ट को चेस्ट कैविटी से ज्वाइन अप करवाते हैं। तो ये क्या है, फैट टिश्यूज है। ये क्या है, ये है आपके सामने फैट टिश्यू। क्लियर, फैट टिश्यू। क्लियर। आगे की तरफ एनाटॉमी के अंदर आप देखेंगे, यहां पर ये इसके स्पेशल लॉब्यूल्स होते हैं। ये आपके सामने इसके स्पेशल लॉब्यूल्स हैं। क्लियर। और इन लॉब्यूल्स के बीच में दोबारा से मैं बता देता हूं, ये क्या है, ये है फैट टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज। क्लियर होनी चाहिए हर चीज आपको। और ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सस्पेंसिव लिगामेंट है जो कि ब्रेस्ट को चेस्ट कैविटी से, चेस्ट वॉल से अटैच करवा रहा है। ठीक है। अब ये लॉब्यूल्स के अंदर क्या होता है, लॉब्यूल्स के अंदर हैं एल्वियोलाई। ये रही एल्वियोलाई। क्लियर। और ये एल्वियोलाई आपस में इस प्रकार से जुड़ रही। क्लियर। और कई सारी एल्वियोलाइज हैं। क्लियर। ये यहाँ पर कई सारी एल्वियोलाइज हैं। ये मैंने एल्वियोलाइज बनाने की कोशिश करी, सेम एज कंडीशन यहाँ पर भी मैंने एल्वियोलाइज बनाने की कोशिश की। और ये इस प्रकार से कई सारी एल्वियोलाइज यहाँ पर, ये आपके पास में एल्वियोलाई है। क्लियर। अब ये सारी की सारी एल्वियोलाई एक डक्ट के थ्रू किससे जुड़ रही हैं, ये डक्ट के थ्रू जुड़ रही हैं आपके सामने। ये आगे की तरफ जा रही है निपल्स। किससे जा रही है, निपल्स में जा रही है। इस डक्ट को क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोल रहे हैं, लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। ये कहां पर जा रही है, निपल्स में जा रही है। निपल्स के चारों तरफ का जो ये एरिया है, ये सराउंडिंग एरिया है, और इसको अपन बोल रहे हैं एरियोला। क्या बोल रहे हैं अपन इसे, एरियोला। क्लियर। ये रहा एरियोला। और एरियोला में मोंटेगोमेरी ट्यूबरसल्स नाम की एलियोलर ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं जो कि निपल्स को मॉइस्ट करने का काम करती हैं। ये चीज को जो मैंने बनाया आपके सामने ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर के अंदर एसेंशियल जो चीजें बताई, इन चीज को मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आने के लिए और सूटेबल हो जाए। सबसे पहले हमने बोला यहां पर क्या होते हैं, फैट टिश्यूज होते हैं। क्लियर। ये मैंने फैट टिश्यूज या एडिपोज टिश्यूज बताए।
जिसके अंदर क्या बताया मैंने, एडिपोज टिश्यूज में मैंने यहाँ पर बताया इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट्स पाए जा रहे हैं। ये अपन ने सस्पेंसरी लिगामेंट कर दिया, जो क्या करेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट का कार्य क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करेंगे, ब्रेस्ट को किससे अटैच करके रखेंगे, ब्रेस्ट को अटैच्ड विद चेस्ट वॉल, ब्रेस्ट को किससे अटैच करेंगे, अटैच्ड विद चेस्ट वॉल। क्लियर। अब आगे और डीप स्ट्रक्चर में जाएंगे आप, और डीप स्ट्रक्चर में जाइए, ये जा रहे हैं डीप स्ट्रक्चर में, तब आपको क्या मिल रहा है, यहां पर लॉब्यूल्स प्रेजेंट है, और लॉब्यूल्स में क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाइज प्रेजेंट है, और एल्वियोलाइज के अंदर क्या प्रेजेंट है, आप धीरे धीरे देख रहे हैं, ये है आपके सामने लॉब्यूल्स, लॉब्यूल्स के अंदर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई किससे अटैच्ड हो रही है, लैक्टिफेरस डक्ट से अटैच हो रही है, और लैक्टिफेरस डक्ट किससे अटैच्ड हो रही है, लैक्टिफेरस डक्ट अटैच्ड हो रही है आपके सामने किससे, निपल से। क्लियर। ये आपको अभी तक मैंने पढ़ाया। अब मैं एक एल्वियोलाई सेल्स के बारे में और एक बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ अगर बन जाती है तो। ये इस प्रकार से मैंने एल्वियोलर सेल्स बनाई, और इसके ऊपर ये मैंने एक सेल बनाई, और इसके ऊपर ये मैंने एक सेल बनाई। क्लियर। ये इसकी डीप स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई की, देखो ये बना रहे हैं अपन डीप स्ट्रक्चर। क्लियर। इस एल्वियोलाई की जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल सेल्स, इसे बोलते हैं मिल्क सेल। क्या बोलते हैं इसे, मिल्क सेल बोलते हैं। और ये किसका प्रोडक्शन करती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है। और आउटर वाली को बोलते हैं अपन मायो एपिथेलियल सेल्स। क्या बोलते हैं अपन इसे, मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल सेल ये किसके लिए वर्क करेगी, इसके ऊपर आकर के वर्क करेगा कौन, ऑक्सीटोसिन। कौन वर्क करेगा, ऑक्सीटोसिन। क्लियर। और ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट के कारण से मायो एपिथेलियल सेल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण से जो प्रोड्यूस्ड मिल्क है वो कहां पर जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू किस में जाएगा, निपल्स में जाएगा। क्लियर। और जो मिल्क सेल है ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, ये मिल्क सेल है, ये मिल्क सेल है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, मिल्क का प्रोडक्शन करेगी। किसका प्रोडक्शन करेगी, मिल्क का प्रोडक्शन करेगी। किसके द्वारा करेगी, तो आप बोल देंगे मिल्क का प्रोडक्शन किसके द्वारा करेगी, प्रोलैक्टिन के द्वारा करेगी। जो मैंने अभी तक समझाया वो आपको समझ में आना चाहिए, प्रोलैक्टिन के द्वारा करेगी। दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अपन को लेट डाउन रिफ्लेक्स समझने से पहले ब्रेस्ट की सिंपल एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, और इसके अंदर अपन ने ये देखा कि ब्रेस्ट के अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट्स पाए जाते हैं, फैट टिश्यूज के अंदर, जिसके अंदर एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, ब्रेस्ट को चेस्ट वॉल से अटैच करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर अपन बात करें मेल नॉट फीमेल, मेल के अंदर जो निपल्स होता है वो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर पाया जाता है, एक पर्टिकुलर लैंडमार्क है ये, और फीमेल्स के अंदर अलग अलग जगह पाया जाता है। ठीक है। अब अगर आगे की तरफ देखें तो ये जो फैट एडिपोज टिश्यूज है, इसके अंदर कई सारे लॉब्यूल्स पाए जाते हैं, और ये लॉब्यूल्स के अंदर एल्यूलर सेल्स पाई जाती हैं। ये पिंक कलर के एल्यूलर सेल्स हैं, और ये एल्यूलर सेल्स आगे जाकर लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू किसमें खुल रही हैं, निपल्स में खुल रही हैं। और इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है कि फैट टिश्यू एडिपोज टिश्यू में सस्पेंसरी लिगामेंट पाए जाते हैं, जो कि ब्रेस्ट को अटैच करते हैं चेस्ट वॉल से। इसके अंदर की तरफ जाएंगे एनाटॉमी में तो लॉब्यूल्स पाए जाते हैं, लॉब्यूल्स में एल्वियोलाई पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ये निपल्स में जाकर के जुड़ती हैं। अब अगर अपन एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर को डीप पढ़ने की कोशिश करें तो एल्वियोलाई के अंदर दो लेयर्स पाई जाती है। आउटर सेल को बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स, और इनर सेल्स को बोलते हैं मिल्क सेल। मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ऑक्सीटोसिन इफेक्ट करता है, जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है, लैक्टोजेनेसिस हुआ है प्रोलैक्टिन के द्वारा, वो आगे की तरफ लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निपल्स में जाता है। और सेकंड है मिल्क सेल। मिल्क सेल के अंदर प्रोलैक्टिन सिंथेसिस के कारण से क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। यहां तक आपको मैं सोच सकता हूं ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इस चीज को एक बार एनाटॉमिकल डायग्राम के थ्रू भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने क्या बताया आपको, यहां पर मैंने आपको सबसे पहले बताए थे ये है आपके पास में कौन से, ये जो है आपके पास में ये है ये है आपके पास फैट और एडिपोज टिश्यूज। ये जो येलो कलर के हैं ये क्या है, फैट और एडिपोज टिश्यूज। क्लियर। ये आपके सामने आउटर सेल पे हो गया निपल, निपल के ये आपके सामने हो गया एरियोला। क्लियर। और ये जो है ये क्या है, लॉब्यूल्स है। ये क्या है आपके पास में, ये सेगमेंटल मान लीजिए लॉब्यूल्स है। लॉब्यूल्स के अंदर क्या है, ये एल्वियोलाई है। लोब्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड कंटेनिंग एल्वियोलाई, यहां पर लिख भी रहा है लोब्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड कंटेनिंग एल्वियोलाई। तो ये लोब्स हो गया, और लोब्स के अंदर ये एल्वियोलाई गया, और ये एल्वियोलाई देखिएगा मैं ब्लैक कलर से बता रहा हूं, ये लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू किससे जाकर के जुड़ रही है, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जाकर के जुड़ रही है, किससे, डायरेक्टली निपल से। क्लियर। आगे की तरफ अगर अपन देखें
लेट डाउन रिफ्लेक्स के अंदर, लेट डाउन रिफ्लेक्स के अंदर लेट डाउन रिफ्लेक्स के अंदर सबसे पहली बात सकलिंग रिफ्लेक्स किया। क्या किया इसने? जैसे बेबी ने सकलिंग रिफ्लेक्स पैदा किया, सकलिंग रिफ्लेक्स पैदा किया, ये रिफ्लेक्स कहां गया? ये रिफ्लेक्स कहां गया? स्पेशल जो यहां पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं निपल्स के थ्रू, और ये कहां पर गए? इसके द्वारा चैनल कहां पर गया? ये स्पाइनल कॉर्ड में गया। कहां पर गया? स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम में गया, और स्पाइनल कॉर्ड से ये कहां पर गए? चैनल्स के असेंडिंग पथवे के थ्रू ये कहां पर गया? हाइपोथैलेमस में गया। कहां पर गया? ये हाइपोथैलेमस में गया। क्लियर? हाइपोथैलेमस से एक स्पेशल ऑक्सीटोसिन न्यूरॉन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन नर्व या न्यूरॉन रिलीज हुआ, जिसके द्वारा क्या रिलीज हुआ? ये रिलीज हुआ ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। कहां से रिलीज हुआ? तो ये हम बना देते हैं, ये कहां से रिलीज हुआ? गौर से समझिएगा। ये रिलीज हुआ आपके सामने पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट से। ये कौन सा है? ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। क्लियर? सेकंड बात करें तो यहां पर सेकंड के लिए देखिएगा, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ? डोपामिन रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ? डोपामिन रिलीज हुआ। और ये डोपामिन क्या करता है? डोपामिन का दूसरा नाम आपको याद करना है, बस आपको बाकी सबको समझ में आ जाएगा। इट इज नथिंग बट इट इज ए प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। क्लियर? और ये जो डोपामिन है, ये कहां पर इफेक्ट देगा? इट विल बी इफेक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दैट कॉजेज रिलीजेस द व्हाट? देयर आर कॉजेज रिलीजेस द प्रोलैक्टिन। व्हाट? प्रोलैक्टिन। क्लियर? एंड प्रोलैक्टिन आगे जाकर के कहां पर इफेक्ट देगा? आपको पता ही है, मिल्क सेल के ऊपर जाकर के इफेक्ट देगा, और क्या करेगा? लैक्टोजेनेसिस करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। क्लियर? और अगर अपन यहां पर देखने की कोशिश करें कि ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, तो ये भी पता है ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? मायोएपिथेलियल सेल्स के ऊपर जाकर के और कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण से क्या होगा? मिल्क का इजैकुलेशन होगा। क्या होगा? मिल्क का इजैकुलेशन होगा। कहां से होगा? निपल्स के थ्रू होगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं आई? और यही क्या है? इसका लेट डाउन रिफ्लेक्स है। दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, जो कि एक स्पेशल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं या चैनल प्रेजेंट होते हैं निपल्स के अंदर, जिसके द्वारा इंपल्सेस कहां जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, असेंडिंग पथवे के थ्रू ये हाइपोथैलेमस में जाते हैं। हाइपोथैलेमस से दो चीजें रिलीज हो रही है, ऑक्सीटोसिन न्यूरॉन्स और एक डोपामिन। डोपामिन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर के क्या करेगा? प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा। और सेकंड बात, ऑक्सीटोसिन पे क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा। अब ये मैंने आपके सामने इस प्रकार से एल्वियोलर सेल्स बनाई थी, एल्वियोलाई सेल्स बनाई थी आपके सामने। ये इस प्रकार से कुछ मैंने एल्वियोलाई सेल्स बनाई थी। बीच वाली को मैंने क्या बताया था आपके सामने? मिल्क सेल बनाया था। क्या बनाया था? मिल्क सेल, जो कि क्या कर रहा है? मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। और आउटर सेल को क्या बताया था मैंने? मायोएपिथेलियल सेल। क्या बताया था? मायोएपिथेलियल सेल। क्लियर? और यहां पर ये क्या था? ये थी मिल्क सेल। क्लियर? तो अब आप समझ रहे होंगे कि मायोएपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है? मायोएपिथेलियल सेल्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है ऑक्सीटोसिन। क्लियर? ऑक्सीटोसिन। और मिल्क सेल के ऊपर कौन रिलीज कर रहा है? प्रोलैक्टिन। समझ रहे हैं? और ये आगे जाकर के लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निपल्स पे जाकर के खुल रही। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर आपको समझना है कि डोपामिन क्या करता है। तो डोपामिन का दूसरा नाम होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इट मींस अगर आपने डोपामिन को कम करा, ये नेगेटिव फीडबैक ऑफ लूप है, अगर डोपामिन को आपने कम किया तो क्या होगा? डोपामिन का वैल्यू कम होने के कारण से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। ये बात समझने की कोशिश करेगा। नॉर्मल मैकेनिज्म समझ लीजिए, मैं लिख रहा हूं इस चीज को। क्या है नॉर्मल मैकेनिज्म? देख लीजिए।
सक्लिंग रिफ्लेक्स, क्लियर। सक्लिंग रिफ्लेक्स के कारण से क्या होगा, इंपल्सेस कहां जाएंगे, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम से इंपल्सेस कहां जाएंगे, हाइपोथैलेमस, क्लियर। हाइपोथैलेमस से क्या होगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा डोपामिन, क्या रिलीज होगा, डोपामिन, और क्या रिलीज होगा, रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, क्लियर, ऑक्सीटोसिन, समझ रहे हैं। अब क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, डोपामिन को रिड्यूस करेगा। तो डोपामिन जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, क्या होगा, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, और प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा, समझ रहे हैं बात को, मिल्क का प्रोडक्शन होगा। और ऑक्सीटोसिन के कारण क्या होगा, मिल्क का इजैकुलेशन होगा, मिल्क का इजैकुलेशन होगा, समझ रहे हैं बात को। इसका मतलब आप एक बार समझने की कोशिश करिए कि बेबी ने अगर सक नहीं किया है, सकलिंग रिफ्लेक्स नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन थोड़ा रुक सकता है लेकिन इजैकुलेशन हो सकता है, समझ रहे हैं आप बात को। यहां पर आप दोबारा से एक बार इस मैकेनिज्म को देख लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं दोबारा से इस चीज को आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सकलिंग रिफ्लेक्स के कारण से स्पाइनल कॉर्ड में गया, असेंडिंग पथवे के थ्रू हाइपोथैलेमस में गया, वहां से डोपामिन, डोपामिन का दूसरा नाम क्या बताया था, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन के कमी के कारण से प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन हुआ। दूसरी तरफ ऑक्सीटोसिन न्यूरॉन्स के कारण से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हुआ। दोनों ने वर्क कहां पर जाके किया, एल्वियोलर सेल्स के ऊपर जाके वर्क किया। मायोएपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शंस के कारण से मिल्क एजैकुलेशन होने की कोशिश हुई और निप्पल से मिल्क बाहर निकला, जो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निप्पल से होता हुआ बाहर निकला, और मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क सेल के ऊपर प्रोलैक्टिन का इफेक्ट के कारण से मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन और मायोएपिथेलियल सेल्स कॉज्ड बाय द ऑक्सीटोसिन, ये लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निप्पल से बाहर निकला। ये है आपके सामने मिल्क डाउन रिफ्लेक्स। तो अगर आपसे फाइनली पूछे कि मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देन लैक्टोजेनेसिस पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन। और मिल्क के एजैकुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीटोसिन, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।